नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 14 फरवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट देखिए, यहाँ पर है यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के लिखा है कि एक ही सवाल को गलत माना और सही भी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की संशोधित उत्तर कुंजी भी गलत जारी की गई है। आप लोग जानते हैं, मीडिया के माध्यम से पता चला था कि इसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है और इसका लिंक हालांकि उस दिन एक्टिवेट नहीं किया गया था, लिंक काफ़ी देर बाद एक्टिवेट किया गया। फिलहाल जो संशोधित उत्तर कुंजी है वो अपलोड है ऑफिशियल वेबसाइट पर भी और governmentjobcenter.com पर भी। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज के समाचार पत्रों में दिया है कि जिस तरीके से जब पहली उत्तर कुंजी जारी की गई तो इसमें अशुद्धियाँ थी, गलतियाँ थी, उसी तरीके से संशोधित उत्तर कुंजी भी गलत जारी की गई है। अब देख लेते हैं यहाँ पर विस्तार से। लिखा है कि यूपीएचएससी ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी तो जारी कर दी, लेकिन इसके बाद भी विवाद नहीं थमा। आयोग ने प्रश्न पत्र 4 सेटों में तैयार किए थे। वाणिज्य विषय के 2 सेटों में 7 प्रश्न और अन्य 2 सेटों में 8 प्रश्नों को डिलीट किया गया है। अभ्यर्थी असमंजस में है कि इन परिस्थितियों में नंबर किस आधार पर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों ने आयोग को पत्र भेजकर के संशोधित उत्तर कुंजी गलत होने की जानकारी दी है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों जो कि किसी सेट में सही किए गए, किसी सेट में गलत किए गए। इस तरीके का मामला यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है कि हिंदी की संशोधित उत्तर कुंजी पर भी विवाद। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की हिंदी विषय की संशोधित उत्तर कुंजी पर विवाद हो गया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग एडविन ग्रीव्स और एडविन ग्रीव्स में फ़र्क नहीं समझता है। अलवारों का कहना है कि जबरदस्ती राम भक्त बनाने पर तुला, जबकि अलवार वैष्णव भक्त थे। राम और कृष्ण दोनों जो है विष्णु के अवतार थे, ऐसा माना जाता है। कोई क्वेश्चन था इसमें, देखिए, पर भी इसमें विवाद है। देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर दिया गया कि एक ही प्रश्न की 2 सेट में सही और 2 में निरस्त किए गए उत्तर। तो जो भी अभ्यर्थी वो एक बार चेकआउट कर लें। अगर आपको लगता है कि वाकई में गलतियाँ हैं तो आप लोग भी आयोग को अपना मेल या लेटर भेज करके इसको संशोधित कराने की मांग कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर लिखा है आज से सभी विद्यालय खुल जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद थे। इन विद्यालयों को आज सोमवार से खोला गया है। हालांकि जहाँ पर आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है वहाँ पर आज से नहीं खोला जाएगा। वहाँ पर जो है अब 2 दिन बाद खुलेंगे, क्योंकि कल और परसों छुट्टियाँ हैं। इसके बाद अब अगली डेट में ही वहाँ पर विद्यालय खुलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अन्य जो भी स्कूल कॉलेज प्राइमरी से लेकर के कक्षा 8 तक और सारे विद्यालय आज से खोल दिए गए हैं। और इन सभी विद्यालयों में जो है कोरोना गाइडलाइंस की पूरी जो है उनको ध्यान रखा जाएगा और उसी के अनुरूप यहाँ पर कक्षाएँ संचालित की जाएंगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। बोर्ड परीक्षा को लेकर के अपडेट है। लिखा है बोर्ड परीक्षा के लिए शिक्षकों की लगेगी ऑनलाइन ड्यूटी। मार्च अंत से प्रस्तावित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी पहली बार ऑनलाइन लगाई जाएगी। यूपी बोर्ड ने पहली बार अपने स्तर से यूनिक आइडेंटिटी ड्यूटी कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। साथ ही जिस प्रकार छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र आवंटित होता है उसी प्रकार शिक्षकों को भी ड्यूटी आवंटित की जाएगी। एक लेटर जारी करके यूपी बोर्ड ने जो है सभी शिक्षकों का पूरा ब्यौरा अपलोड करने के लिए कहा है और जो भी अपलोड नहीं होगा उसके लिए प्रधानाचार्य सीधे तौर पर उत्तरदायी माने जाएंगे। अगली अपडेट है सिपाही भर्ती को लेकर के और फायरमैन की भर्ती को लेकर के। पुलिस विभाग में सिपाहियों की भर्ती के लिए एजेंसी की तलाश तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एजेंसियों से 18 फरवरी तक निविदा आमंत्रित की है। भर्ती बोर्ड के मुताबिक सिपाही के 26,210 पद और फायरमैन की 172 पदों पर भर्ती होनी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती विज्ञापन इसका जारी होगा। तो फिलहाल अभी टेंडर लिए जा रहे हैं, एजेंसी की तलाश है और जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। यहाँ पर पीसीएस को लेकर के देखिए अपडेट दी गई है कि पीसीएस के लिए नए सिरे से पदों को चिन्हित करने की तैयारी। प्रदेश सरकार ने यूपी सिविल सेवा कार्यकारी शाखा के पदों को नए सिरे से चिन्हित करने का फैसला किया है। 2 दशक पहले
संवर्ग पदों के लिए पदों का चिन्हीकरण किया गया था। इसके लिए संवर्ग में विभिन्न वेतनमानों में सृजित पदों के संबंध में विभागों से जानकारी मांगी गई है। पीसीएस संवर्ग के अधिकारियों की तैनाती के लिए पदों को चिन्हित करने की जरूरत होती है। 2 दशक पूर्व वर्ष 2001 में संवर्ग के लिए पदों का चिन्हीकरण किया गया था। इसके बाद से विभागों में पीसीएस के लिए कई पद सृजित किए गए, लेकिन तैनाती के लिए अब इनका चिन्हीकरण नहीं हुआ। तब चिन्हित कई पद अब अनुपयोगी भी हो गए, जिनकी ज़रूरतें बदल गई हैं। अब वहीं पीसीएस के लिए चिन्हित लखनऊ व गाजियाबाद विकास प्राधिकरणों के लिए उपाध्यक्ष जैसे कई पद आईएएस संवर्ग में शामिल कर दिए गए हैं। ऐसे में पीसीएस संवर्ग के लिए पदों का चिन्हीकरण जरूरी हो गया है। तो फिलहाल इसकी प्रक्रिया जो है उसको शुरू करने की तैयारी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है स्कॉलरशिप को लेकर के। लिखा है कि छात्रवृत्ति और शुल्क भरपाई की भुगतान प्रक्रिया तेज करने के निर्देश। शासन ने 26 लाख और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के भुगतान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। तीसरे चरण के ऑनलाइन आवेदनों में मिले संदिग्ध डाटा को जिला स्तरीय अधिकारियों को भेज करके उनसे 10 मार्च तक इन आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। ठीक है। प्रदेश में छात्रवृत्ति एवं शुल्क भरपाई के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। तीसरे चरण के तहत 10 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। और लिखा लिए 10 जनवरी तक आवेदन लिए गए थे। शासन ने चालू वित्त वर्ष में 52 लाख छात्रों को योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। तो तीसरे चरण का जो भी डाटा है उसको 10 मार्च तक अंतिम रूप से पोर्टल पर लॉग करने के लिए कहा गया है, ताकि जो है ये भुगतान की प्रक्रिया तेज हो जाए। बढ़ते हैं पीडब्ल्यूडी की तरफ। लिखा है पीडब्ल्यूडी में स्वीकृत पदों से ज़्यादा पदों पर दे दी पदोन्नति। 3 मुख्य अभियंता समेत 10 कर्मचारी अधिकारी फंसे, इनमें से 7 सेवानिवृत्त हैं। लिखा है कि पीडब्ल्यूडी में स्वीकृत पदों से ज़्यादा पर पदोन्नति का घपला सामने आया है। इस घपले में शामिल 3 मुख्य अभियंता व 1 अधिशासी अभियंता समेत 10 कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई। पूरे मामले पर शासन ने भी मुख्यालय से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। तो यहाँ पर देखिए पीडब्ल्यूडी में पदोन्नति को लेकर के भी घपला हुआ है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा भी गया है कि चतुर्थ से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति में घपला, कार्रवाई शुरू। पॉलिटेक्निक प्रवेश को लेकर के यहाँ पर अपडेट आई है कि कल से शुरू हो सकती है आवेदन प्रक्रिया। पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो सकती है, जबकि परीक्षा 6 जून से प्रारंभ हो सकती है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद ने प्रवेश परीक्षा, काउंसलिंग व आवेदन की प्रक्रिया की संभावित तिथियां जारी कर दी। हालांकि अभी अंतिम तिथियों पर निर्णय जो है नहीं लिया गया है। संभावित समय सारणी के अनुसार जो आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू होना है। तो कल 15 फरवरी है। अगर आवेदन प्रक्रिया शुरू होती है तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। यहाँ पर अपडेट है आयु सीमा में छूट पाने वाले अभ्यर्थियों को लेकर के। लिखा है छूट पाने के लिए अभ्यर्थी जाएंगे कोर्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2017 से 2018 में निकाली गई प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य की पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रधानाचार्य और प्रवक्ता पद की बढ़ती का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट पाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने 1370 पदों की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। उक्त भर्ती में 1.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन की नियमावली में बदलाव कर दिया गया और बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें बाहर हो गए हैं। तो ये अभ्यर्थी जो हैं अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अंत में बात कर लेते हैं यूपीपीएससी को लेकर के, जो कि यहाँ पर अपडेट है। लिखा है प्राथमिक जांच दर्ज होने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई ने कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिलने के बाद ही प्राथमिकी जांच तो दर्ज करा ली, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन कर रहे प्रतियोगी छात्र सवाल उठा रहे हैं कि तमाम भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के साक्ष्य मिलने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। आप लोग जानते हैं सीबीआई जाँच चल रही है, लेकिन सीबीआई जाँच खानापूरी के तौर पर ही चल रही है। कोई बड़ी कार्रवाई सीधे तौर पर नहीं हो रही है। अभ्यर्थियों का इससे काफ़ी जो है न्याय का इंतजार था, लेकिन सारी उम्मीदें टूट गई हैं और अभ्यर्थी जो हैं सीबीआई जांच धीमी होने पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार डेली चीज़ें निकल करके सामने आ रही हैं। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।